जैसे मैंने पहले बताया था कि वेबसाइट के लिए बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन आप मुश्किल भी कह सकते हैं। सो आसान हम इसको इस तरह बनाएंगे कि हम डिफरेंट तरीके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे कि किस तरह हम बैकलिंक की नई अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें, अपने कंपैटिटर्स को पाए करें, और उन्होंने जहाँ जहाँ पे भी लिंक प्लेस किए हैं वहाँ पे उनको एक्सप्लोर करें, और उनकी टाइप ऑफ लिंक्स या इस तरह के डिफरेंट मैट्रिसेस फाइंड आउट करके उनको फिल्टर करके, और उसमें से जो हमारे काम की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एनलिस्ट करें, और वहाँ पे अपना बैकलिंक प्लेस करने की कोशिश करें। आसान टर्म्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, लेकिन ये काम भी इतना इंशाल्लाह आसान ही रहेगा। अच्छा खैर, हम पहले चलते हैं कि जब हमने ट्रेडिशनल बैकलिंकिंग में बात की थी, ब्लॉग कमेंट्स और फोरम बैकलिंकिंग की, तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने ये अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कैसे करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि फोरम हमारी नीश से रिलेटेड भी हो, और उस पर ट्रैफिक भी थोड़ी बहुत हो, और वो रैंक भी हो, और बहरहाल जो हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको हम अभी चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, और इसको देखेंगे कि हमने ये अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कैसे करनी है। और इसके साथ साथ हम अपने कंपैटिटर्स की रिवर्स इंजीनियरिंग भी करें। हमने उनको भी देखना है कि उन्होंने अपने वेबसाइट के लिंक कहाँ कहाँ से उनको मिल रहे हैं, और उन्होंने उस वेबसाइट को लिंक क्यों दिए हुए हैं। क्या वो ऑर्गेनिक हैं, क्या वो सिर्फ उसके कंटेंट की बेस पर उसे मिल रहे हैं, या उसने खुद उनको आउटरीच किया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना ही एक पूरा नेटवर्क बना रखा है ब्लॉग्स का जहाँ से वो लिंक्स ले रहा है। तो ये बड़े एक्साइटिंग एक लेक्चर होगा, और शायद एक यही लेक्चर आपको काफ़ी है अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ करने के लिए। क्योंकि अगर आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया, अपने कंपेटिटर्स को स्पाई करके और उसमें से चीज़ों को फिल्टर आउट करना सीख गए, तो आपके लिए ऑफ पेज एसईओ कोई बड़ा मसला नहीं रहेगी। क्योंकि आपको यह भी पता चल जाएगा कि मेरे कंपेटिटर की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसको लिंक्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, डू फॉलो मिल रहे हैं कि नो फॉलो मिल रहे हैं, या मैं उन वेबसाइट से लिंक कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ना सिर्फ ये, बल्कि जब आप अपने 10 कंपेटिटर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपके सामने उन 10 वेबसाइट्स का जो टोटल डेटा है वो आ जाएगा। सो अगर आपने उनमें से अपने टॉप वाले कंपेटिटर को भी आउट रैंक करना है, तो उसके लिए आपके पास उसकी वेबसाइट की जो स्ट्रेंथ है ऑफ पेज में, उससे कहीं ज़्यादा आपके सामने डेटा आ जाएगा अगर आपने उस डेटा को अच्छी तरह यूटिलाइज किया। डेफिनेटली ये पेशेंस वाला काम होता है, एकदम से नहीं करना। जब आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कुछ ना कुछ स्टार्ट हो, तभी आपने ऑफ पेज स्टार्ट करनी है, पहले स्टार्ट नहीं करनी। और बिल्कुल धीरे धीरे और बहुत ही एक नॉर्मल से अंदाज में आपने ऑफ पेज एसईओ का जो जर्नी है अपना आगे बढ़ाते रहना है। एकदम किया तो आपकी वेबसाइट को हिट लग सकती है। तो अभी चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि हमने फुटप्रिंट्स कैसे यूज़ करने हैं, गूगल के कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं इस बारे में, और कंपेटिटर को हमने रिवर्स इंजीनियर कैसे करना है। आइए चलते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने किस तरह कुछ फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है, अपने कंपेटिटर्स को रिवर्स इंजीनियर करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग से मुराद ये है कि हमने उन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है जहाँ जहाँ पे हमारे कंपेटिटर्स के बैकलिंक्स आ रहे हैं जहाँ से। तो सबसे पहले हम गूगल को ही यूज़ करेंगे, गूगल सर्च ऑपरेटर्स, और इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले लीव अ कमेंट। ये एक आम सा एक फुटप्रिंट है जिसमें हम उन वेबसाइट्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिन वेबसाइट के पेजेस पर ये टेक्स्ट मौजूद होता है, लीव अ कमेंट वाला। अच्छा, अब इसके लिहाज से अगर हमारी वेबसाइट की जो निश है वो फिशिंग है, तो हम स्पेस दे के फिशिंग, हम अगर वही वेबसाइट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं जहाँ पे लीव अ कमेंट का वर्ड भी हो और फिशिंग का वर्ड भी हो, तो हम फिशिंग को भी डबल कोट्स में पुट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, और लीव अ कमेंट लिख के फिशिंग अपनी नीश, जो भी आपकी नीश है उसको लिख के यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देना। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने वो वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पे कमेंट्स अलाउड है। अभी मैं देखता हूँ fishingbooker.com एक वेबसाइट है, और इसके मैं आर्टिकल के बॉटम में नॉर्मली जो कमेंट का सेक्शन होता है वो होता है,
तो अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या ये अलाउ करते हैं यहाँ पे कमेंट करना या नहीं करते। सो नॉर्मली वेबसाइट्स ने अलाउ कर रखे होते हैं कमेंट, लेकिन वो मॉडरेट होते हैं। सो अगर आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपने जो कमेंट किया है वो अप्रूव भी हो, तो आप कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या वैल्यूएबल कमेंट करेंगे और उस आर्टिकल के बारे में अपनी राय का इजहार भी करेंगे। तो यहाँ पे लीव अ कमेंट का जो टेक्स्ट है, बटन है, मुझे मिल गया। मैं लीव अ कमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नेम, ईमेल और योर कमेंट। अब मैं नेम के फील्ड में कोई भी नाम पुट कर दूंगा। कोशिश करें कोई इंग्लिश नेम हो, और वहाँ पे ईमेल एड्रेस, अपना रियल ईमेल एड्रेस भी आप दे सकते हैं। या आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि इस काम के लिए अपना एक सेपरेट ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लें, क्योंकि बाद में आपको स्पैम बहुत आएंगे। तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में अपनी इस आर्टिकल से रिलेटेड, ये जो आर्टिकल ऊपर लिखा हुआ है, इस आर्टिकल से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कर लें और यहाँ पे आप पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि इन्होंने जो वेबसाइट की फील्ड होती है उसको रिमूव कर दिया हुआ है। नॉर्मली वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें 3 फील्ड्स होती हैं, नेम, ईमेल और वेबसाइट, और साथ एक टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें आप कमेंट पुट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में वेबसाइट का जो इनपुट फील्ड है वो डिसेबल्ड है, यहाँ से रिमूव कर दी गई हुई है। सो इन दिस सिनेरियो अगर हम अपनी वेबसाइट का सिर्फ नाम या यूआरएल भी मेंशन कर देंगे, तो फिर भी हमारी वेबसाइट की एटलीस्ट जो ब्रांडिंग है कम से कम वो ज़रूर हो जाएगी। मतलब अगर हम इतना भी लिख दें HTTPS अपनी वेबसाइट का यूआरएल, आगे कोई भी टेक्स्ट लिख दें, एनी कमेंट लिख दें, तो स्टिल हमारे लिए ये चीज़ वैल्यूएबल होगी। अगर ये देखना है कि ये वेबसाइट क्या HTML टैग्स को सपोर्ट करती है या नहीं करती, तो इसके लिए हम ऊपर जाके कुछ और कमेंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कमेंट में देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जहाँ पे लिंक प्लेस हुआ हो। सो हमने मज़ीद इन चीज़ों को एक एक करके, लीव अ कमेंट और फिशिंग, एक एक करके तमाम ब्लॉग्स को एक्सप्लोर करते जाना है और आप मल्टीपल पेजेस तक भी जा सकते हैं। सो इसमें सक्सेस के जो चांसेस हैं वो अराउंड 10 to 20% होते हैं। मतलब अगर आप 100 वेबसाइट्स एक्सप्लोर करेंगे तो उनमें से कोई 10 से 20 वेबसाइट्स आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पे एक्चुअली आपका जो कमेंट है विद लिंक प्लेस होने में कामयाब होगा। सो ये नॉर्मल है, इसमें आपने डिसहार्ट नहीं हो जाना या परेशान नहीं हो जाना कि मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो कमेंट है वो अप्रूव नहीं हो रहा, या मेरी वेबसाइट का लिंक उसमें इंक्लूड नहीं है। अब लीव अ कमेंट स्पेस, हमारी निश, यही काम हम थोड़ा ऑटोमेट भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट है ड्रॉप माई लिंक, आप dropmylink.com पे जाएं और ये सारा काम जो अभी हम मैनुअली कर रहे थे ये आपके बिहाफ पे परफॉर्म करेगा। आप यहाँ पे रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपने ईमेल पुट करनी है और ईमेल पुट करने के बाद साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद अब आपके सामने ये जो टूल है ये वर्किंग कंडीशन में आ गया। अब यहाँ देखें कैटेगरी, ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स। कैटेगरी में हम बताएंगे कि हम एक्चुअली क्या चाह रहे हैं। क्या हम कमेंट बैकलिंक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फोरम बैकलिंक्स करना चाह रहे हैं, गेस्ट पोस्ट करना चाह रहे हैं, या लिंक राउंड अप्स। ये भी एक टेक्निक है सर्च इंजन्स में अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए, कि बहुत सारी वेबसाइट्स लिंक राउंड अप्स ओकेजनली, वीकली, मंथली इस तरह करती रहती हैं, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ से भी लिंक ले सकते हैं। इसी तरह रिसोर्स पेजेस को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उनको आप रिक्वेस्ट करें कि हमारी वेबसाइट को भी आप अपने रिसोर्सेज वाले पेज को जहाँ पे आपने लिस्ट किया हुआ है उसमें ऐड कर लें। और ये लास्ट टाइम आप देखें स्पॉन्सर डोनेशन लिंक्स, ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक इनोवेटिव वे ऑफ गेटिंग बैकलिंक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ये इन नहीं है। रीज़न ये है कि ये चूँकि बहुत सारे लोग सेम वेबसाइट्स को अप्रोच कर रहे होते हैं फॉर गेटिंग बैकलिंक,
तो इस तरह ये मेथड स्पैम हो जाते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहती हैं कि आप हमें $1 या $2 डोनेट करें, उसके बदले में हम आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो हम अपनी वेबसाइट पे मेंशन करेंगे कि इस वेबसाइट के ओनर ने हमें डोनेट की है इतनी अमाउंट। सो उससे हमारा क्या होता है कि हमें एक लिंक मिल जाता है और उस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे मिल जाते हैं। तो आप कमेंट बैकलिंक्स में जाएं। अब नीचे आप देखें फुटप्रिंट कमेंट लव प्रीमियम के, अगर कोई ये प्लगइन यूज़ कर रहा है, कमेंटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो वही फाइंड आउट करके देगा गूगल आपको। अगर आप डू फॉलो कमेंट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से होगा। इंटेंस डिबेट एक और कमेंट का एक प्लगइन है, एक कमेंटिंग सिस्टम है। इसी तरह कीवर्ड लव भी है, लाइव फायर, ये सारे कमेंटिंग सिस्टम हैं। अगर हम डू फॉलो कमेंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपनी निश लिखेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब उसने एक स्ट्रिंग, जिसको हम अभी मैनुअली सर्च कर रहे थे गूगल में, हमें इस वेबसाइट ने वो पूरी स्ट्रिंग बना के दे दी जिसमें फिशिंग से रिलेटेड वो ब्लॉग्स हैं जहाँ पे डू फॉलो बैकलिंक लग सकता है। इसमें सबसे पहले techguruji.com है। इसमें हम गेट फ्री हाई बैकलिंक DR फला 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 फला। बहरहाल इसने भी वो सारा जो है ना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं कि आप इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं लिंक बिल्डिंग की। खैर, अब इसने टेक गुरुजी ने यहाँ से एडवांटेज लिया है इस स्ट्रिंग का, क्योंकि उसको पता था कि लोग ड्रॉप माई लिंक यूज़ करके लैंड करते हैं वेबसाइट्स पर, तो उसने उसी स्ट्रिंग्स को जमा करके एक आर्टिकल लिखा और वो यहाँ पे रैंक कर रहा है। अच्छा जी, अभी मुझे यहाँ पे फिशिंग को भी डबल कोट में डालना पड़ेगा, क्योंकि फिशिंग से ज़्यादा हमने स्ट्रेस दिया था कि नोटिफाई मी, फॉलो अप, कमेंट्स एटसेट्रा वो आए। तो अब जब मैं फिशिंग को भी डबल कोट में पुट कर दूंगा तो मुझे वो वेबसाइट्स फाइंड आउट करके देगा गूगल जिनमें फिशिंग का वर्ड भी आ रहा है, नोटिफाई मी ऑफ फॉलो अप कमेंट्स ये भी आ रहा है, और सबमिट द वर्ड यू सी बिलो ये फ्रेज भी इंक्लूड है उसमें। तो अब मुझे सिर्फ वही फाइंड आउट करके देगा। सो अगेन यहाँ से आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको आपकी निश से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं या लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल जाएं। खैर, इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, और ये थोड़ा बोरिंग भी है जैसे मैंने पहले आपको बताया था, और इसमें जो सक्सेस की रेशियो है वो 10 to 20% है हार्डली। इसी तरह कमेंट बैकलिंक की बजाय हम फोरम बैकलिंक्स में जाते हैं, और IP बोर्ड, फायरबोर्ड, PHBB, SMF, वी बुलेटिन, हम इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फिशिंग से रिलेटेड मुझे वो फोरम्स ढूंढ के दो जो वी बुलेटिन में बने हुए हैं। सो वी बुलेटिन एक फोरम्स की सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरा का पूरा फोरम तैयार होता है। तो अब यहाँ पे देखें, कयाक फिशिंग एडवेंचर्स ऑन बिग वाटर्स एज। अब ये देखें, अब ये आपके सामने एक फोरम आ गया जो कि फिशिंग से रिलेटेड ही है। अब आपने अगर किसी भी पोस्ट पे, यहाँ पे आपको लास्ट पोस्ट नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपको फोरम्स नज़र आ रहे होंगे, कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी पोस्ट को फाइंड आउट करता हूँ और उस पोस्ट से रिलेटेड मेरा कंटेंट मैच करता है, रेलेवेंट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे साइन अप करूँगा, रजिस्टर करूँगा इस फोरम पे, और मैं उस थ्रेड को रिप्लाई करूँगा। और रिप्लाई में वंस अगेन मैं बता दूं कि आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ पुटिंग योर लिंक कहीं पे कमेंट या फोरम पे थ्रेड का रिप्लाई नहीं करना, उसकी प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। आप इस थ्रेड को बगौर पढ़ेंगे कि ये क्या डिस्कस करना चाह रहा है, क्या कोई क्वेश्चन है इसका, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करेंगे और देन उसका जवाब डिटेल्स में देंगे, और उन डिटेल्स को आप कहेंगे कि फर्दर अगर आपने एक्सप्लोर करना है या फर्दर उसके बारे में रीड आउट करना है तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक देके उसको इनकरेज करेंगे कि आप मेरी वेबसाइट पे लैंड करो। अच्छा, इसमें चूंकि स्पैमिंग बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत सारे फोरम्स अब इसमें केयरफुल भी हो गए हैं और उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी इनेबल कर रखी हैं। सो इसमें बेहतर ये है कि जिन फोरम्स पे आप
लिंक पुट करने जा रहे हैं उन फोरम्स पे पहले जाके अपनी रेपुटेशन बिल्ड करें। लाइक 10-15 पोस्ट पे जाके रिप्लाई करें और उनमें अपना कमेंट पेस्ट ना करें। इसी तरह कोई नई क्वेश्चन करें, कोई नया थ्रेड पोस्ट करें और उस पे लोगों को एंगेजमेंट लें। देन जब आपकी रेपुटेशन बिल्ड हो जाए, देन आप बाकी जो अपना वेबसाइट का लिंक पुट करने का मरहला है उस तक जाएं। सो यहाँ पे देखिए, आप रजिस्टर करना ज़रूरी है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो अगर फोरम्स वाले समझेंगे कि आप जस्ट यहाँ पे स्पैमिंग करने आए हैं, तो वो हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन ही डिनाई कर दें। तो इसमें आपने थोड़ा केयरफुल होना है। जिन चीज़ों का मैंने आपको बता दिया है, इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। सो फिशिंग से रिलेटेड है तो आप कायाक या फिशिंग रॉड या पोल, डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ कर करके और डिफरेंट वेबसाइट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उन पर अपनी वेबसाइट का लिंक प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अगेन नेचुरली जहाँ पे जगह बनती हो, ज़बरदस्ती वहाँ पे घुसाने की कोशिश नहीं करनी। तो ये अभी तक का इस लेक्चर का सेशन 1 था। अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह हमने अपने कंपेटिटर्स को स्पाई करना है और उनको रिवर्स इंजीनियर करना है और उनकी लिंक अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है। जिन वेबसाइट्स पर आप बैकलिंक बनाने जा रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है कि वो स्पैमी ना हो। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, जिस तरह कि उस पर ट्रैफिक होनी चाहिए, वो वैल्यू एडेड कंटेंट प्रोवाइड कर रही हो, वो सिर्फ इसी मकसद के लिए ना बनी हो जो कि गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड हो, या सिर्फ लिंक देने के लिए ही वेबसाइट्स ना बनाई गई हों। कोई स्पैमी सा PBN अगेन जिक्र करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो ना हो। आप किसी भी वेबसाइट का जिस पे लिंक प्लेस करने जा रहे हैं उसका मोज का स्पैम स्कोर भी चेक कर सकते हैं। दो कि ये इतना बड़ा एक इंडिकेटर नहीं है कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो वेबसाइट स्पैम है या नहीं है, पर समहाउ हमें किसी ना किसी तौर पे टूल्स पे रिलाय करना पड़ता है। स्पेशली जब हम न्यूबी होते हैं, हमें चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आइडिया नहीं होता कि ये सारा सिस्टम चल कैसे रहा होता है, तो उस वक्त हमें टूल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय करना पड़ता है। ग्रेजुअली जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इस सिस्टम के साथ बढ़ती है तो फिर हमें डेफिनेटली वो जो रिलाय होता है टूल्स पे, वो कम से कम होता जाता है। तो अच्छा, अब हम करेंगे क्या? एक्चुअली हम करेंगे ये कि हम अपने कंपैटिटर्स को किसी एक टूल में पुट करेंगे और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। उसको हम देखेंगे कि इस वेबसाइट ने कहाँ कहाँ पे बैकलिंक्स बना रखे हैं, किस तरीके से बैकलिंक बना रखे हैं, क्या हम भी उन सोर्सेज पे जाके वेबसाइट जिनसे वो बैकलिंक ले रहा है हमारा कंपैटिटर, क्या हम भी वहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? इस काम के लिए आप मोज यूज़ कर सकते हैं, सेमरश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इफ़ेक्टिव जो इसके लिए प्लेटफ़ॉर्म है, टूल है, वो है Ahrefs। Ahrefs बोलता हूँ मैं, तो आप इसको यूज़ करें अगर आप ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो। डेफ़िनेटली थोड़ा-सा महँगा है, इवन अगर आप कुछ लोग मिल के भी लें, फिर भी महँगा ही पड़ता है। तो ख़ैर, लेकिन इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई प्लेटफ़ॉर्म है नहीं, तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। यही सेम काम जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, आप मोज़ और सेमरश के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले आएँगे Ahrefs पे, ahrefs.com पे। यहाँ पे हमें डैशबोर्ड दिख रहा होगा। जब लॉगिन करेंगे, डेफ़िनेटली हमें पेड अकाउंट चाहिए। साइट एक्सप्लोरर पे आप क्लिक कर देंगे। ओके, साइट एक्सप्लोरर, सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ कि Ahrefs क्यों एक लीडिंग टूल है, क्यों कोई बाकी टूल इसके करीब-करीब भी नहीं आ रहा। क्योंकि इसके जो क्रॉल्ड पेजेज़ हैं, जो इसके इंडेक्स में हैं, वो 412 बिलियन पेजेज़ हैं। 7 बिलियन पेजेज़ ये डेली क्रॉल करता है। 3.53 ट्रिलियन एक्सटर्नल बैकलिंक्स का डेटा इसके पास है। 27.47 ट्रिलियन इंटरनल बैकलिंक्स का डेटा है और तकरीबन 508 मिलियन कीवर्ड्स का डेटा Ahrefs के पास है। तो डेफ़िनेटली जब इतना ज़्यादा डेटा किसी टूल के पास होगा, तो वो आपके टूल को, आपकी साइट के डेटा को एनालाइज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, कंपैरिज़न बेहतर तरीके से कर सकता है और उसका डेटा हमें फाइनल फॉर्म में बेहतर तरीके से डिस्प्ले करवा सकता है, रिपोर्टिंग अच्छी कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले आपने साइट एक्सप्लोरर में गए, अब आप जाएँगे google.com पे। आप यहाँ पे सर्च करेंगे जो आपकी मेन निश है या आपका जो मेन कंपैटिटर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे अपने मेन कीवर्ड को बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड लेट्स सपोज, इसको मैं सर्च करता हूँ।
और मैं ये देखता हूँ कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एग्जैक्टली मेरी कंपेटिटर्स हैं। तो हम देखते हैं बोट सेफ। अब यहाँ पे ना मुझे इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये बोट से रिलेटेड वेबसाइट है। तो डेफिनेटली बोट से रिलेटेड हमारी जो फिशिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, तो उसके समहाउ हमारा कंपैरिजन इसके साथ बेहतर तरीके से बनता है। यूर बेस गाय, फील्ड एंड स्ट्रीम डॉट कॉम, फिशिंग डिस्कवरीज डॉट कॉम, US एंगलर डॉट कॉम, स्लो फिशिंग डॉट SI, आउटडोर फिश डॉट कॉम। तो तकरीबन जो पहले पेज पर वेबसाइट्स मौजूद हैं वो तमाम की तमाम समहाउ मेरी कंपेटिटर हैं, क्योंकि ये भी उसी निश को टारगेट कर रहे हैं जिस निश को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जिस निश पे मैं रैंकिंग चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ इसी साइट पे boatsafe.com पे, और इसकी जो रूट डोमेन है, जो मेन डोमेन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ मैं जाऊँगा साइट एक्सप्लोरर में, यहाँ पे मैं करूँगा इसको पेस्ट, और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे। एक होगा एग्जैक्ट URL, एक होगा प्रीफिक्स, एक होगा डोमेन स्लैश स्टैरिक, और दूसरा होगा स्टैरिक डॉट डोमेन स्लैश स्टैरिक। अच्छा, इन चारों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पेज के बैकलिंक्स का डेटा मालूम करना चाहते हैं तो देन आप एग्जैक्ट URL का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ boatsafe.com सिर्फ एक होम पेज का जो डेटा है, बैकलिंक्स हैं, वो शो हो, तो उसके लिए मैं एग्जैक्ट URL चूज करूंगा। अगर मैं किसी एक पाथ का, एक डायरेक्टरी का डेटा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो उस ज़िम्न में मैं प्रीफिक्स सेलेक्ट करूंगा। इस तरह डोमेन विदाउट सब डोमेन्स के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, और ये डोमेन है तमाम वेरिएंट्स ऑफ डोमेन के लिए। अगर कोई सब डोमेन है वो भी इंक्लूड होगी, कोई सब फोल्डर है वो भी इंक्लूड होगा, तमाम वेरिएशंस इंक्लूड होंगी इस ऑप्शन में। तो अब आपका यहाँ पे आपने पॉज लेना है और ये डिसाइड करना है कि आपको क्या लगता है कि हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे। तो डेफिनेटली हमें या तो ये सिलेक्ट करना चाहिए या ये एंड वाला सिलेक्ट करना चाहिए, तो दोनों फाइन है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अब मेरे पास ओवरव्यू आ गया इस साइट का। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि इस साइट का जो DR है, डोमेन रेटिंग है, वो 66 है। 66 एक बहुत तगड़ी डोमेन रेटिंग होती है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट compete करना चाहूँगा तो शायद ये एक बेहतर ऑप्शन ना हो। तो मैं कुछ ऐसा कंपेटिटर ढूंढने की कोशिश करूँगा कि मेरा जो पहला कंपेटिटर हो वो ऐसा हो जो थोड़ा वीक हो। अब इस वीक कंपेटिटर को ढूंढने के लिए मैं Ahrefs की जो टूल बार है वो भी यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह आपको याद होगा हमने मोज बार यूज़ की थी, इसी तरह Ahrefs की भी एक टूल बार होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी जो गूगल का सर्प है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, वहीं पे ही आपको DR भी शो कर देगा Ahrefs। अगर मैं मैनुअली फिर देखना चाहता हूँ तो डेफिनेटली फिर मुझे मैनुअली DR देखना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी DR वाली डोमेन को अपना पहला कंपेटिटर या बुनियादी कंपेटिटर मानूं जिसका DR 35 या 30 से कम कम हो या इससे भी कम हो, ताकि एक वीक कंपेटिटर के साथ मैं compete करूं। अगर एक डायरेक्टली मैं तगड़े कंपेटिटर के साथ compete करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरा जो बजट है वो भी एग्जॉस्ट हो, मेरी एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो, और मैं क्विट करने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो खैर यहीं पे आपको कुछ ओवरव्यू दे देते हैं। DRS का 66, डोमेन रेटिंग। अच्छा, डोमेन रेटिंग किस बेस पे होती है, अब यहाँ से भी देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ योर टारगेट्स बैकलिंक प्रोफाइल कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स इन आवर डेटाबेस ऑन 100 पॉइंट लॉगरिथमिक स्केल। अच्छा, वो कहता है कि आपकी जो ये प्रोफाइल है, इसकी बैकलिंक की जो प्रोफाइल है इस वेबसाइट की एज कंपेयर टू अदर वेबसाइट जो कि Ahrefs के पास हैं, उसको कंपैरिजन करने की बेस पर इसकी जो रेटिंग बनती है वो 66 है, डोमेन रेटिंग। मतलब इसकी जो बैकलिंक्स के स्ट्रेंथ है, अगर मैं इन सादा अल्फाज में बयान करूं, तो वो 66 है आउट ऑफ 100। तो 66 अच्छी खासी होती है। अच्छा, बैकलिंक्स की बात आती है तो 75,000 बैकलिंक्स हैं, दैट्स ह्यूज। इसी तरह रेफरिंग डोमेन्स 6.3K। रेफरिंग डोमेन्स और बैकलिंक्स में क्या डिफरेंस होता है? एक डोमेन लेट्स सपोज digifishing.com है, वहाँ से अगर एक बैकलिंक जा रहा है boatsafe.com को, तो वो एक बैकलिंक होगा, एक रेफरिंग डोमेन होगी। अगर उसी वेबसाइट के 2 पेजेस से लिंक जा रहा है boatsafe.com को, तो ये 2 बैकलिंक्स हो जाएंगे, एक रेफरिंग डोमेन रहेगी। तो इस तरह मतलब एक रेफरिंग डोमेन से मल्टीपल बैकलिंक्स जा सकते हैं,
तो इसलिए जो बैकलिंक्स की तादाद होती है ये ज़्यादा होती है, रेफरिंग डोमेन्स की जो तादाद होती है वो नॉर्मली कम होती है। अच्छा, यहाँ पे आपको 3.6K नज़र आ रहा है। ये लास्ट 7 डेज़ की जो चेंजेस हैं कि लास्ट कुछ अरसे में इसकी जो रेफरिंग डोमेन्स की तादाद है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 1,20,000 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट रैंक है। 2,51,000 इसकी ट्रैफिक है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि Ahrefs की जो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक के स्टैट्स हैं ये कम होते हैं एक्चुअल ट्रैफिक से। तो खैर अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हैवी, ये कितनी बड़ी वेबसाइट है और कितनी ज़्यादा इसकी अर्निंग होगी। नीचे आते हैं, देखते हैं ट्रैफिक शेयर बाय कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे टॉप पे है और 81% जो ट्रैफिक है इस वेबसाइट की वो USA से है। इस तरह ऑर्गेनिक पेजेस बाय ट्रैफिक, खैर पेजेस विद 1K to 5K ट्रैफिक इतने हैं, टोटल ट्रैफिक इतनी है और ये सारा कुछ कंपैरिजन आपको बता रहा है। अच्छा, ये है ओवरव्यू 2.0। अगर हम जो इसका ओल्ड डैशबोर्ड था Ahrefs का वो देखते हैं ओवरव्यू, तो उसमें हमें मज़ीद भी कुछ डेटा शो करवा रहा होगा। अच्छा, आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। रेफरिंग डोमेन्स वहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ हैं, तो ये नॉर्मल है, मतलब इसमें आपने परेशान नहीं हो जाना, घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ जो रिजल्ट्स होते हैं वो कैश्ड होते हैं, मतलब पुराने पड़े होते हैं तो उनको डिस्प्ले करवा देता है। ये मामूली चीज़ें हैं, इन पे आपने बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना। अब यहाँ पे देखें ना, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की भी तादाद यहाँ पे डिफरेंस है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक की जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बैकलिंक्स की जो तादाद बता रहे हैं 620 बैकलिंक्स बढ़े हैं लास्ट 7 डेज में। ओके, बैकलिंक प्रोफाइल ये चल रही है। रेफरिंग डोमेन्स आप देखें कि पिछले 1 साल के अंदर जो इसकी रेफरिंग डोमेन्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हुई हैं, तकरीबन 3K to 7.5K तक, ओवरऑल तकरीबन 7K तक गई हैं, तो डबल हुई है 1 साल के अंदर अंदर। तो अब यहाँ से ना हमारे लिए लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। हम लर्न क्या कर रहे हैं, हम बड़े जाइंट्स से लर्न ये कर रहे हैं कि आपने अपनी बैकलिंक की जो प्रोफाइल है, बैकलिंक बनाने की जो वेलोसिटी है वो कितनी रखनी है। अब यहाँ पे आप देखो कि इसने बिल्कुल स्टार्ट लिया 2014 2013 से भी पहले, और वो ग्रेजुअली आराम आराम से बनाता जा रहा है और तकरीबन 6 साल बाद आके उसने अपनी बैकलिंक प्रोफाइल को इंक्रीज किया। तो अब आपको ये भी तसल्ली हुई होगी कि अगर ये वेबसाइट इतनी टॉप पे है, इतने कीवर्ड्स पे भी रैंक कर रही है, तो उसके पीछे वजह ये है कि उसने थॉरोली और बहुत ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स वो काम करता आ रहा है। इस वजह से उसकी जो रैंकिंग है वो भी सस्टेन्ड है और उसकी ट्रैफिक जो है वो भी बढ़ रही है। खैर, डोमेन रेटिंग एटसेट्रा, न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग डोमेन्स। न्यू कि इतनी रेफरिंग डोमेन से लिंक आया और इतनी रेफरिंग डोमेन से जहाँ से लिंक आ रहा था उनसे लिंक ड्रॉप हो गया। ये उस चीज़ की जो है ना वो इंटेंसिटी शो कर रहा है। नीचे है जी CTLD distribution.com से सबसे ज़्यादा लिंक्स आ रहे हैं 75%, .org से 5%, .net से 3%, .info से 1% एंड सो ऑन। अब नीचे एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, जिसे मैं कहूँ टची टॉपिक है। इसको अगर आप इग्नोर कर दें और पूरी बैकलिंक प्रोफाइल आप स्टडी कर लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपने अगर कोई ऊपर नीचे काम कर दिया तो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डेंजरस चीज़ भी हो सकती है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ भी हो सकती है। मतलब आपको करोड़पति भी बना सकती है और आपकी वेबसाइट को हिट भी लगवा सकती है। तो इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है इसको बड़ा डीपली। एंकर टेक्स्ट होता क्या है, हम किसी भी वेबसाइट पे जो लिंक लगा होता है और जो टेक्स्ट अपीयर होता है, जिस टेक्स्ट पर क्लिक करने से वो वेबसाइट ओपन होती है, वो कहलाता है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है सर्च इंजन को समझाने में, बल्कि कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो लिंक है, ये कहाँ जा रहा है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको किस लिंक पे, किस टेक्स्ट पे क्लिक करके किस वेबसाइट पे जा रहा है। तो अगर हम लेट्स सपोज, पहले यूं होता था, आज से बहुत साल पहले की मैं आपको बताऊं, कि अगर आपने रैंक करना है बेस्ट फिशिंग रॉड पे लेट्स सपोज, तो आप बैकलिंक्स बनाते थे एंकर टेक्स्ट रख के बेस्ट फिशिंग रॉड और आपकी वेबसाइट बिल्कुल टॉप पे चली जाती थी। लेकिन अब ये चूंकि गूगल के एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट करने वाली बात है ना, तो गूगल ने अपना जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा रोल इंडल्ज किया। इसी तरह उन्होंने मशीन लर्निंग से बहुत बहुत कुछ
लर्न किया, आपने डेटा को सिखाया कि भाई अगर एग्जैक्ट मैच से, एग्जैक्ट कीवर्ड से लिंक आ रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लिंक्स अगर आ रही है तो ये स्पैमी टेक्निक है, ये नेचुरल टेक्निक नहीं है। तो गूगल ने इस चीज़ को लर्न करके एक समझ लें कि अपने एल्गोरिदम में चेंजेस की। अगर अब आप सारे बैकलिंक्स एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ज़रिए बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लगेगी, हिट पड़ेगी और आपकी वेबसाइट डाउन चली जाएगी। तो बहरहाल इसमें अब आपने ख्याल किन चीज़ों का रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने ये ख्याल रखना है कि कोई भी एंकर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा परसेंटेज का हामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक एंकर टेक्स्ट को तमाम बैकलिंक्स उसी एंकर टेक्स्ट के बेस पे ही बना दें। लेट्स सपोज बेस्ट फिशिंग रॉड, लेट्स सपोज एक कीवर्ड है, तो अगर मैं तमाम अपने बैकलिंक्स बेस्ट फिशिंग रॉड के एंकर टेक्स्ट से लूँगा तो ये एक नेगेटिव अप्रोच होगी, इससे आपकी वेबसाइट को हिट पड़ सकती है। तो अब क्या करना है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं रखती। अब यहाँ से देखते हैं कि इसने, अब चूंकि एक बड़ा जाइंट है, हम इसे लर्न कर सकते हैं क्योंकि इसने डेफिनेटली खिज़ां बहार हर तरह का मौसम देखा है, हर तरह की अपडेट्स देखी हैं, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि वो टॉप पे मौजूद है, उसकी जो ट्रैफिक है वो भी इंक्रीज हुई है और उसके स्टैट्स बिल्कुल स्टेबल हैं। तो इसलिए हम इससे लर्न कर सकते हैं, ये अगर कुछ कर रहा है तो बेहतर कर रहा होगा, हमारी हमारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये हो सकती है। अच्छा, इसमें एक और बात का ख्याल रखना है, एक और बात भी यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो कुछ कर रहा हो ठीक कर रहा हो। जब आपकी डोमेन रेटिंग या आपकी जो अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी भी मिलती है। मतलब गूगल आपको समझ ले कुछ चीज़ों में आप पे थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें भी आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, नो टेक्स्ट, नो टेक्स्ट का मतलब है कि या तो ये इमेज से लिंक आ रहा है जिसपे डेफिनेटली टेक्स्ट नहीं होता, एंकर टेक्स्ट, तो वो है 7%। नेक्स्ट है boardsafe.com, मतलब इसका जो एग्जैक्ट डोमेन का नाम है वो 6% है। अब यहाँ से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जो नेकेड यूआरएल है उससे भी आपके लिंक्स आने चाहिए, आपके ब्रांड के नेम से भी लिंक आने चाहिए, और इस तरह के लिंक्स जो है वो आपके लिए बड़े सेफ साइड पे खेलने के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आप देखो, बेस्ट नाइट विजन गॉगल्स ऑफ 2020 रिव्यू एंड बाइंग गाइड, ये तकरीबन 4% है। सो हमने ये देखा कि बेस्ट नाइट विजन गॉगल्स ऑफ 2020 रिव्यू एंड बाइंग गाइड 4% है। अब कितना एंकर टेक्स्ट आप देख रहे हैं कितना लेंथी है, मतलब एक समझ लें कि लॉन्ग टेल से भी शायद थोड़ा सा बाहर निकल गया, इससे भी आप लिंक ले सकते हैं। अगर ये होता बाय बेस्ट नाइट विजन गॉगल्स और इससे 276 रेफरेंस डोमेन से लिंक आ रहा होता तो ये एक डेंजरस चीज़ हो सकती थी। अभी आप यहाँ पे देख लें कि जो टॉप 10 एंकर टेक्स्ट हैं उनमें कहीं भी आपको कोई एक भी ऐसा कीवर्ड नहीं मिलेगा जो कि एग्जैक्ट कीवर्ड हो और उसको एज एन एंकर टेक्स्ट रखा हुआ हो। तो ये आपकी लर्निंग के लिए एक बहुत ही निहायत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने टॉप 10 में किसी ऐसे कीवर्ड को शामिल किया जो कि एग्जैक्ट मैच है, जिस पे आप अपनी वेबसाइट के किसी पेज को रैंक करना चाहते हैं, और उसी को आपने एंकर टेक्स्ट रख दिया है, तो ये डेंजरस हो सकता है आपकी वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पे देखिए, रैंकिंग द बेस्ट इन्फ्लेटेबल बोर्ड्स ऑन द मार्केट, ये भी कोई एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है। अल्टीमेट गाइड टू द बेस्ट नाइट विजन, बोर्ड सेफ, नेकेड यूआरएल, बेस्ट मोटराइज्ड कयाक्स और नेकेड यूआरएल एटसेट्रा। तो खैर, अब आपको यहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि आपने किसी भी कीवर्ड को एज अ मेन एंकर टेक्स्ट नहीं रखना और उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो 6% है। अगर मैं व्यू फुल रिपोर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बाकी भी एंकर टेक्स्ट मिलेंगे। अब उनकी भी परसेंटेज देखते हैं कि कितने परसेंट है। नो टेक्स्ट, वो सेम चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे आप देखें, उल्टे सीधे आपको ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, नेकेड यूआरएल मिलेंगे, ब्रांड का नेम मिलेगा, द ओरिजिनल, गो नाउ, ये देखिए सी क्यू डी रिपोर्ट एटसेट्रा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसओएस। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स एज एन एंकर टेक्स्ट आपको मिलेंगे और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच कीवर्ड नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है, आपने अंडरस्टैंड यहाँ से ये किया, हमने लर्न ये किया आज के इस वेबसाइट के ऑडिट से कि किसी भी अपने मेन कीवर्ड को एज एन एंकर टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा एंकर टेक्स्ट नहीं रखना, बहुत ज़्यादा रेफरेंस डोमेन से लिंक नहीं लेना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। हम वापस आते हैं इसी वेबसाइट की, हम ऑर्गेनिक सर्च भी देखते हैं। ऑर्गेनिक सर्च
यहाँ पे मीनवाइल देखते हैं कि कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है एटसेट्रा। अब यहाँ देखें कि तकरीबन ये थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन आई है, बट स्टिल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हम 1 ईयर की लास्ट देख सकते हैं और लास्ट 30 डेज़ की भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आप देख सकते हैं कि 1 to 3 जो टॉप 3 पोजीशन होती है ना, वो मेन आपकी पोजीशन होती है। तो 5000 से ज़्यादा कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि टॉप 3 में आते हैं इस वेबसाइट के। टॉप 5 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये हैं: बेस्ट टैनिंग लोशन, सभी की रिग, टेंट शेड, कैनोपी एटसेट्रा। टॉप 5 पेजेस जो है ना, ये अगेन कैनोपी और टैनिंग लोशन एटसेट्रा। आप देख सकते हैं कि जो इसका मेन कीवर्ड था, अगर ये उस पे रैंक नहीं भी है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे कीवर्ड्स हैं जो जिनको नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं। उन कीवर्ड्स पर भी ये वेबसाइट रैंक कर रही है और अच्छा खासा चंक ऑफ ट्रैफिक ले रही है। तो इसी तरह हम अपने एक और कंपैटिटर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, इसको एक्सप्लोर किया। यहाँ पे आप देख लें इसका DR डेफिनेटली और UR सारा कुछ डिटेल में आ जाएगा। अब इसको मज़ीद फर्दर देखते हैं अपने अगले लेक्चर में। दोस्तों, आप इस लेक्चर को पिछले लेक्चर के तसलसल के तनाजुर में ही देखेंगे। तो आप लास्ट लेक्चर देखें और उसके फ़ौरन बाद ही आप इस लेक्चर पर आ जाएं ताकि आपको जो कंटिन्यूटी है वो बहाल रहे। ओके, सो हम Ahrefs की डैशबोर्ड पे मौजूद थे वेबसाइट के, साइट एक्सप्लोरर के। तो वहाँ से हम मज़ीद आगे जाते हैं और ऑर्गेनिक सर्च में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन जब ये वेबसाइट पे पहला बैकलिंक आया था, वो हमने देखा कि जुलाई 2019 में, तो तब से इस वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक नहीं है। इस वेबसाइट पर ट्रैफिक स्टार्ट होती है तकरीबन अक्टूबर में। सो यहाँ से हमें एक और लर्निंग को कुछ मिला, वो ये कि तकरीबन जब वेबसाइट स्टार्ट हुई तो उसको ट्रैफिक स्टार्ट होने में तकरीबन 4 मंथ्स लग गए, और ये बात है 2019 की। तो अगर हम इस बात का आंसर ढूंढ रहे हैं कि कितना टाइम लगता है रैंक होने में, कितना टाइम लगता है ट्रैफिक स्टार्ट होने में, तो यहाँ से भी हमें आइडिया हो गया कि जिस निश को हम अपना टारगेटेड निश समझ रहे हैं और उसका KD इतना है, और उस KD पर अगर एक वेबसाइट रैंक कर रही है तो उसको कितना टाइम लगा था ट्रैफिक स्टार्ट होने में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है कि रिसेंटली इस वेबसाइट की ट्रैफिक ड्रास्टिकली डाउन हुई है, और ये तकरीबन 16,000 से वापस आई है तकरीबन 792 पर डे की तरफ। अच्छा, इसमें अब ये हमारे लिए भी एक अलार्मिंग बात हो सकती है कि एकदम से किसी वेबसाइट की ट्रैफिक ड्रॉप होना किन रीजंस की वजह से हो सकता है। सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि इस वेबसाइट को कोई हिट पड़ी है, जिसको हम एल्गोरिथमिक हिट बोलते हैं। ये जब गूगल के अपडेट्स आती हैं तो किसी भी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो डाउन हो सकती है। तो एक सबसे बड़ी मेजर रीज़न ये हो सकती है। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि जिस निश पर हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, या जो वेबसाइट हम एनालाइज कर रहे हैं, वो एक ऐसी निश पर बनी है जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट पर थी, किसी स्पेसिफिक कोई सीजनल निश थी, और वो सीज़न जो ही गुजरा तो उस वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन आ गई, जबकि उसकी जो रैंकिंग कीवर्ड्स हैं वो वहीं पर मौजूद रहे। तो यहाँ ये भी रीज़न हो सकती है। अच्छा, इसको अगर हम मज़ीद इन डेप्थ एनालाइज करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का जो टैब है ये हमें असल सूरत हाल से आगाह कर सकता है। हम यहाँ इस पेज को यहीं पे छोड़ते हैं और अभी जाते हैं हम ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में हम जाके देखेंगे कि इस वेबसाइट के जो पोजीशंस थी उसमें कितना ड्रास्टिकली चेंज आया। तो अगर हम देखें कि इस वेबसाइट के तकरीबन 4,480 पे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रैंक हो रहे हैं। अब एक कीवर्ड ऐसा है जिसकी 2 पोजीशन अप हुई है, एक पोजीशन अप हुई है, एक डाउन हुई है। हम ओवरऑल देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन अप हुई है। तो यहाँ से हम ये भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वेबसाइट को या तो हिट पड़ी थी और अभी थोड़ा रिकवर कर रही है, या ये वेबसाइट डाउन हुई थी तो अभी थोड़ा अप की तरफ जा रही है। या इसकी एक और रीज़न जो मैंने आपको बताई कि सीजनैलिटी, कि जहाँ पे ये वेबसाइट रैंक थी उस जगह पर उस जो उन कीवर्ड्स की जो सर्चेज हैं वो डाउन हो गई। लेट्स सपोज अगर ये फिशिंग से रिलेटेड है, तो अगर एक जगह पे फिशिंग का सीज़न ख़त्म हो गया और वहाँ पे लेट्स सपोज सर्दियाँ आ गई, तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि वहाँ पे जो सर्चेज हैं वो डाउन हो जाएंगी। तो इसको हम एक और तरह से भी एनालाइज करते हैं, हम उसकी जो
पोजीशन है कीवर्ड्स की, उसको एनालाइज करते हैं कि क्या वो तो डाउन नहीं हुई। अगर वो डाउन हो गई है तो हम क्लियरली ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस वेबसाइट को हिट लगी है। तो खैर ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स और थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक हो सकता है, आप इसमें मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं, इसमें से फाइंडिंग्स हासिल कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आप देखें तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इसके मई के अंदर तकरीबन 13,000 ऐसे कीवर्ड्स थे जिन पर ये वेबसाइट रैंक थी, और 1 2 3 पोजीशन वाले 291 कीवर्ड्स थे, और अभी आके जो 1 2 3 पोजीशन वाले कीवर्ड्स हैं वो 337 रह गए हैं, और ये वेबसाइट तकरीबन विद इन मंथ अपने 13,000 कीवर्ड्स की पोजीशन जो है लॉस्ट कर चुकी है। तो क्लियरली अब ये मैटर है गूगल अपडेट की हिट का। तो ये वेबसाइट हिट हो चुकी है, जिससे इस वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं, और वो किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, उसको भी अलग से एनालाइज करने की और फाइंडिंग शेयर करेंगे। खैर, टॉप 5 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये हैं, और टॉप 5 के जो पेजेस हैं वो ये हैं। सो अब यहाँ पे हम एक और भी आइडिया लगा सकते हैं कि इस वेबसाइट को हिट लगी, और उस हिट की रीजंस को भी हमने एक अलग लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि उसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है। तो खैर ये मज़ीद बहुत इन डेप्थ हो जाएगा कि फिर हम उसका कंटेंट को एनालाइज करेंगे, फिर उसकी हम हिस्ट्री जाके देखेंगे कि हिस्टोरिकली ये वेबसाइट किन किन मराइल से गुजरी, इसकी बैकलिंक प्रोफाइल क्या थी, इसका यूएक्स कैसा रहा, इसका जो बाउंस रेट था वो क्या रहा, लोग कितना टाइम स्पेंड करते थे, इसका अपने कंपेटिटर्स के लिहाज से क्या था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें इन डेप्थ जाके एनालाइज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द रीज़न कि ये वेबसाइट क्यों हिट हुई। खैर, अभी हमारा मकसद वेबसाइट को हिट होने से बचाना या उसको एनालाइज करना नहीं है, फिलहाल हम उसकी बैकलिंक प्रोफाइल एनालाइज कर रहे हैं। खैर, हम वापस आते हैं। बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, इस दफ़ा मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया, और योर बेस गाय ये एक वेबसाइट है, हम देखते हैं कि फिशिंग से रिलेटेड ही है। सो हम इसका जो यूआरएल है वो कॉपी करते हैं, और इसको जाके अगेन साइट एक्सप्लोरर में सर्च करते हैं। तो हम एक और अपने कंपैरेटर को एनालाइज करते हैं और उसको भी देखते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसका जो डीआर है वो तकरीबन 43 है। सो अब इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 43,000 हैं, इसके रेफरिंग डोमेन्स 1.18 के, और बैकलिंक प्रोफाइल तकरीबन 19,000 बैकलिंक्स पर मुश्तमिल है। हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक सर्च पर जाते हैं और देखते हैं कि अनलाइक आवर प्रीवियस कंपैरेटर, इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है। सो यहाँ से हमें एक और चीज़ का आइडिया हुआ, वो ये कि अगर हम इस वेबसाइट का इसको रिवर्स इंजीनियर करें और इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, इसको एनालाइज करें, तो अगर हम इस वेबसाइट की कुछ स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट करते हैं और उस पर अपनी जो प्लानिंग है उसकी बेस पर बनाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, क्योंकि इसकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है या इसकी जो कंटेंट की स्टाइलिंग है या इसकी जो ऑन पेज है वो अच्छी है, तभी ये वेबसाइट अनलाइक आवर प्रीवियस कंपेटिटर इसने ग्रो किया है। तो खैर, यहाँ से एक्चुअल पेज पे बैकलिंक प्रोफाइल पे जाने से पहले हम ओवरव्यू 2.0 जो कि एक Ahrefs का एक नया ऑप्शन अभी इन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली, उसको एनालाइज करते हैं कि ओवरव्यू 2.0 में हमें ये कौन कौन से ऑप्शंस दिखाता है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन वही सेम चीज़ें हैं। DR 43 एनीथिंग अबव 25 इज कैन बी कंसिडर्ड गुड। बैकलिंक्स इसके 13,000 हैं, 2,000 बैकलिंक्स के लॉस्ट हुए हैं इन लास्ट 7 डेज, 1.1 के रेफरिंग डोमेन्स हैं, 64 इसकी गेन्स हुई हैं, और 31,000 कीवर्ड्स पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है, और तकरीबन 2,000 कीवर्ड्स नए गेन हुए हैं इसे प्रीवियस 7 डेज में। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये 1,35,000 से ज़्यादा ले रही है, और तकरीबन 1,600 ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है उसमें इजाफा हुआ है लास्ट 7 डेज के दौरान। सो आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस अगर आपको नज़र आ रही हो कि ये वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक रेफरिंग डोमेन्स इतनी थी तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतनी रही, और ये ग्रेजुअली रेफरिंग डोमेन्स का अगर आप ग्राफ देखें तो वो ग्रेजुअल एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, जबकि ट्रैफिक भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। मतलब आगे यहाँ पे हमें कोरिलेशन एक नज़र आ रहा है, रेफरिंग डोमेन्स एक ख़ास फ्लो से बढ़ रही हैं, मतलब इंस्टेंटली, जैसे हमने प्रीवियस अपने कंपैरेटर के मामले में देखा था, इंस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुई और इंस्टेंटली लॉस नहीं हुई,
एक एक परफेक्ट एक पैटर्न में इंक्रीज हो रही हैं, और जो ही वो पैटर्न बरकरार रहा तो हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो इस वेबसाइट की थी वो भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो गई। तो हमें यहाँ से एक लर्निंग के लिए ये चीज़ मिली कि अगर आप वेबसाइट की जो ऑफ पेज है उसको एक फ्लो में लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा इंसेन उसमें इजाफा नहीं होगा बैकलिंक्स में, तो ये एक अच्छी बात है। ट्रैफिक शेयर्स बाय कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है 94%, और क्यों ना हो, वहीं पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है और वहीं से ट्रैफिक ले रही है और वहीं पे चीज़ें अपनी सेल कर रही है। खैर, आप यहाँ पे कंपेयर डोमेन्स भी कर सकते हैं और अपनी जो प्रीवियस हमारा कंपेटिटर था उसको यहाँ पे एज अ कंपेटिटर ऐड करके उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। और अगर हमारी वेबसाइट स्टैब्लिश है तो हम एक और कंपेटिटर भी ऐड कर सकते हैं, खुद को इसमें रख सकते हैं। हम तीनों की जो प्रोग्रेस है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इस वेबसाइट कब स्टार्ट हुई, इसने कितने बैकलिंक्स गेन किए, किस तरह के बैकलिंक्स गेन किए और किस किस तरीके से ये आगे बढ़ता रहा। सो यहाँ पे डिफरेंट डोमेन्स को कंपेयर करने के बाद हम वापस आते हैं अपने बैकलिंक प्रोफाइल पे, बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स में आके हमें एक एक बैकलिंक यहाँ पे अपीयर होगा जो इस वेबसाइट को, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, लिंक दे रहा है। यहाँ से हमें पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इस वेबसाइट ने लिंक बिल्डिंग कब स्टार्ट की थी, पहले मंथ में इसने किस तरह के लिंक्स बनाए, सेकंड मंथ में किस तरह के लिंक्स बनाए, और वो लिंक्स कैसे हासिल किए, ये भी हम एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम इस बैकलिंक को सॉर्ट करेंगे फर्स्ट सीन से। उससे पहले शो हिस्ट्री लास्ट 30 डेज है, तो यहाँ पे हम फॉर ऑल टाइम कर देते हैं। फॉर ऑल टाइम हिस्ट्री एनेबल करने के बाद हम फर्स्ट सीन की बेस पर इन बैकलिंक्स को सॉर्ट करेंगे और देन हम जाएंगे लास्ट पेज पे, ताकि हम देख सकेंगे इस वेबसाइट ने अपनी जो ऑफ पेज है वो कब स्टार्ट की थी और किस तरीके से उसको लेके चला था। सो यहाँ पे आप देख लें कि coquilla.pwo ये स्टैटिस्टिकल साइट्स होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को उठा लेती हैं। तो इसमें बहुत सारा आपको गारबेज भी नज़र आएगा, उसमें आपने परेशान नहीं होना। और इसमें एक और काम भी आपने करना है, आप यहाँ पे इसको, बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी सेट है कि 1 लिंक पर डोमेन आप सिलेक्ट कर लें इंस्टेड ऑफ ऑल लिंक्स, ताकि हर डोमेन से सिर्फ एक लिंक हमें नज़र आए। अगेन हम वापस जाएंगे लास्ट पेज पे। सो यहाँ पे देखें कि 9 दिसंबर 2019 को एक बैकलिंक बना जो कि था जॉब्स के ProBlogger.com जॉब्स, और यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं कि नो फॉलो लिंक है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और उसको जाके मैं एनालाइज करता हूँ। सो ProBlogger पे जॉब्स पोस्ट होती थी और उस बंदे ने जो वेबसाइट योर बेस गाय एक वेबसाइट है, इसने यहाँ पे एक जॉब पोस्ट की जहाँ पे उसने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। तो आपको अपने कंपेटिटर्स को ही एनालाइज करने के बाद कहानी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हमने बैकलिंक्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कैसे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं और हम उसकी जो तमाम स्ट्रेटजीज हैं उसको भी जान रहे हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसने एक जॉब पोस्ट की और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही उसने अपनी वेबसाइट का जो URL है वो पोस्ट कर दिया। सो अगर आप देखेंगे कि ये चूंकि 2019 की बात है, टाइम हो गया है, तो अगर ये अभी भी हमें अलाउ करता है कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक या जॉब हम पोस्ट कर सकें, तो हम पोस्ट करेंगे। सो पोस्ट अ जॉब नाउ पे एक ऑप्शन हमें मिल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि $80 आपको पे करने पड़ेंगे। सो अगर हम इस वेबसाइट की स्ट्रेंथ अच्छी है, लेट्स सपोज हम देखते हैं कि 81 इसके DR है, इस वेबसाइट का जो DR है वो 81 है, डोमेन की जो ट्रैफिक है वो भी 27,000 है। सो अच्छी है, मतलब नॉट बैड। तो इस वेबसाइट से लिंक लेने के लिए अगर हम $80 पे करने भी पड़ें तो कोई बुरी डील नहीं है। खैर, जब इसने लिंक लिया होगा तो तब वो मे भी हो सकता है फ्री हो, अब उसने $80 रिस्ट्रिक्शन लगा दी हो। खैर, आगे हम जाते हैं डोमेन एनालिटिक्स। ये ऑटोमेटिकली लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिकली कुछ स्टैटिस्टिकल साइट्स होती हैं वो आपकी वेबसाइट का लिंक उठा लेती हैं। सो ऊपर ही में इसी तरह की लिंक्स ही नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पे हमें कोई अच्छा लिंक नज़र आएगा हम उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे। अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि कोई अच्छा लिंक हमें नज़र आए। अब ये एक्सपीरियंस आपको एनालाइज करके इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप किसी भी
बैकलिंक को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। सो नेक्स्ट आके आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल 2020 को इस पेज पे लिंक लगा, अलेक्सा से उठा रहा था। यहाँ पे देखें, गेट पे $1200 टू वॉच फ्ला फ्ला, लॉस्ट लिंक रिमूव्ड। यहाँ पे लिंक लगा था 13 अप्रैल 2022 को, लेकिन वो लिंक रिमूव हो गया। इसी तरीके से आप एक और लिंक हम देखते हैं, ये वेबसाइट भी तकरीबन अनअवेलेबल है, लॉस्ट ड्रॉप्ड, क्योंकि ये वेबसाइट जो है एएचआरएफ की जो इंडेक्स है वहाँ से रिमूव हो चुकी है, और ये हुआ 15 फरवरी 2021 को। सो एएचआरएफ हमें कंप्लीट सारा डेटा शो करवा रहा है। सो लिंक रिमूव्ड। अच्छा, जब आप ये लिंक रिमूव देखेंगे, जब आप सोर्स ड्रॉप्ड देखेंगे, तो आपको ये भी तसल्ली होगी कि लिंक बिल्डिंग कोई इतना आसान काम नहीं है, या अगर आपसे कुछ लिंक्स नहीं बन रहे तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया की वेबसाइट के साथ ऐसा होता है। तो इसमें आपने दिल छोटा नहीं करना, गम नहीं करना। सो अगेन देखें, लॉस्ट ड्रॉप्ड, लिंक रिमूव्ड, बहुत सारे लिंक हैं जो हमें रिमूव यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे आप ग्रेजुअली देखते जाएंगे कि कुछ लिंक्स नए बनते हैं और कुछ जो पुराने होते हैं वो भी लॉस्ट हो सकते हैं। सो आपने एक एक करके तमाम लिंक्स को एनालाइज करना है। जैसे मैंने अभी जॉब वाला देखा, इसी तरह आपको कुछ फोरम्स मिलेंगे, कुछ गेस्ट पोस्ट मिलेंगी, कुछ में भी अगर उसने पीबीएन लगाए हुए तो वो भी आपको मिलेंगे, कुछ आपको कूपन साइट्स मिलेंगी, कुछ आपको डिफरेंट, ये देखें, कूपन फ्रीडीज मिलेंगे, कूपन सेव ऑनलाइन मिलेंगे, बहुत सारी साइट्स मिलेंगी। और अब आपने उन साइट्स पे जाके अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है कि क्या आप अपनी वेबसाइट का लिंक उन वेबसाइट पर जाके लगा सकते हैं या नहीं। तो आपको बेसिक आप एक शीट बनाएं जिनमें आप अपने कंपैटिटर्स ने जहाँ जहाँ पे बैकलिंक लगाए हुए हैं उनको पुट करें, और उन शीट के आगे आप लिख दें कि यहाँ से ये बंदा डू फॉलो ले रहा है या नो फॉलो ले रहा है, कब बना, लॉस्ट हुआ, नहीं हुआ, न्यू था या रिमूव हो चुका है, या उसका डीआर कितना है। तो इस सारी डिटेल को आप, जब आपके पास मे बी 4000 5000 बैकलिंक की जो प्रोफाइल है वो बन जाएगी, तो अब आपने स्टार्ट करना है वहाँ पे उन्हीं को रेप्लिकेट करना, कि आप कंपैटिटर्स के जहाँ जहाँ पे लिंक हैं वहाँ पे आपका भी लिंक, या उस वेबसाइट पे लिंक, या उस तरह की किसी वेबसाइट पे लिंक आप भी लगा सके। जब आप अपने कंपैटिटर के लिहाज से आपकी ऑफ पेज हो जाएगी, तो अब हम उन्हें मजीद आउट रैंक करेंगे अपनी मजीद स्ट्रेटजीज अप्लाई करके, जिसमें गेस्ट पोस्टिंग, जिसमें निश एडिट्स, जिसमें आउट रीचिंग का जो मरहला है वो शामिल है। तो ये बेसिक आपको आइडिया हो गया कि किस तरह आपने अपने कंपैटिटर्स को स्पाई करना है, उनको एनालाइज करना है, और उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके वैसे ही उनको compete करना है, और मज़ीद बैकलिंक्स हासिल करके उनको आउट रैंक करना है। तो ये आज का जो लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा देख लें, इसके बारे में मज़ीद इन डेप्थ रिसर्च करें, क्योंकि बहुत हैंडी एक टूल है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, इवन एक स्टूडेंट $35,000 पर मंथ बना रहा है सिर्फ ये लिंक्स को सेल करके। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स बिल्ड करने आने चाहिए, और देन आपको आउटरीच करना आना चाहिए, आपको बेहतर लिंक्स फाइंड आउट करने आने चाहिए, लिंक अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप भी इतना रेवेन्यू इंशाल्लाह ताला कमाने के काबिल हो जाएंगे, इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अब हम डिस्कस करते हैं लिंक बिल्डिंग के वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स, आउटरीच लिंक बिल्डिंग को। आउटरीचिंग कहलाता है कि किसी को जाके पहुंचना, उस तक बात करना या उस तक अपनी बात पहुंचानी। लिंक बिल्डिंग, आउटरीच लिंक बिल्डिंग में बेसिकली हमने वेबसाइट ओनर्स को आउटरीच करना होता है और उनको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना होता है, ताकि वो अपनी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट को लिंक दे सकें। ये है तो निहायत आसान और सादा सा तरीका, लेकिन ये इतना भी सादा नहीं है, क्योंकि जितनी ये ब्लॉगिंग कमर्शलाइज हो चुकी है उसी हिसाब से वेबसाइट्स के ओनर्स को भी अब आइडिया है कि उनके लिंक की वर्थ कितनी है। अच्छा, इसमें मैं एक और भी आपको एक आइडिया देता जाऊँ कि जब आपकी वेबसाइट रैंक होगी तो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग एक वे नहीं रहेगा जिससे आप अर्निंग कर रहे होंगे, बल्कि आप अपनी वेबसाइट से लोगों के कंटेंट को प्रमोट करके और आसान अल्फाज में अपनी वेबसाइट से लिंक देकर भी अर्निंग कर सकेंगे, जो कि डेफिनेटली मुख्तलिफ सिनेरियोज में उसकी रिकमेंडेशन डिफरेंट होती हैं। खैर,
तो आपने सबसे पहले तो ईमेल आउटरीच इसमें यूज़ होती है कि आपने एक ईमेल लिखनी है अपने पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट को जिससे आप लिंक लेना चाह रहे हैं, और उसमें आपने अपने कंटेंट का जिक्र करना है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकती है कि मैं अपनी वेबसाइट का लिंक आपकी वेबसाइट पे प्लेस करवाना चाहता हूँ, और वो आपको रिप्लाई करेगा कि मैं अपनी वेबसाइट पे लिंक प्लेस करने के इतने चार्जेस लेता हूँ। आप उसे अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, वो आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज के यूआरएल में डाल देगा। तो ये आसान सा काम है। खैर इतना सादा है नहीं, क्योंकि हर ईमेल का जवाब आपको नहीं आएगा। समटाइम्स उसकी प्राइस हाई हो सकती है, समटाइम्स आपको जवाब ही नहीं आएगा, समटाइम्स आपको फॉलो अप ईमेल्स भी भेजनी पड़ सकती हैं। अच्छा, इसमें एक कुछ मार्केट प्लेसेस इमर्ज हुई हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे जो वेबसाइट ओनर्स जो अपनी वेबसाइट से लिंक देना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी वेबसाइट पर मेंशन नहीं करना चाहते ताकि क्वालिटी ख़राब ना हो, कि हम अपनी वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट देते हैं या निश एडिट देते हैं, और वो उन जो मार्केट प्लेसेस हैं उनको आउटरीच करते हैं, वहाँ पे जाकर अपनी वेबसाइट सबमिट करते हैं, और अपनी वेबसाइट सबमिट करने के बाद वो अपनी प्राइस सेट करते हैं और टाइम बताते हैं कि इतने टाइम ड्यूरेशन में अगर हमें ऑर्डर आता है तो हम उसको फुलफिल करेंगे, और अपनी वेबसाइट पर फलां वेबसाइट का लिंक जो भी उनको ऑर्डर करेगा उसका लिंक प्लेस कर देंगे। सो इसी तरह की कुछ मार्केट प्लेसेस का मैं जिक्र आपको भी प्रैक्टिकल में करूँगा कि कैसे आप, अगर आपके पास बजट है, तो कैसे आप अपनी वेबसाइट से क्वालिटी लिंक्स और ऐसे लिंक्स जो कि वेटेड हैं, जो कि ऑलरेडी समझ लें कि एक प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, और आपको बहुत ज़्यादा उसमें देखने की, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट प्लेसेस जो कि क्वालिटी मार्केट प्लेसेस होती हैं वो सिर्फ उन्हीं लिंक्स को एक्सेप्ट करते हैं जो कि उनके क्वालिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरे। लेट्स सपोज उन पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक होनी चाहिए, उनकी एक सर्टन एज होनी चाहिए, वो कुछ जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं उनसे बिलोंग नहीं करना चाहिए उनको। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्री रिक्विजिट आप कह सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हमने ऐसे मार्केट प्लेसेस को फाइंड करना है, और उसमें से कुछ इफेक्टिव मार्केट प्लेसेस कौन सी हैं। तो लेट्स गो। तो हम बात कर रहे थे मार्केट प्लेसेस की, जहाँ पे वेबसाइट ओनर्स अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, और जो इन्होंने लिंक लेना होता है वो वहाँ से जाके बाय कर लेते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जिसमें authority.builders, seoletics.org और इस तरह के दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअली हमने किस तरीके से वहाँ पे जाके इन्वेंट्री को एक्सप्लोर करना है और अपने अकाउंट को साइन अप करना है और वहाँ से लिंक लेने की कोशिश करनी है। हम गए seoletics.org पर, और हमने यहाँ पे किया साइन अप, क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट साइन अप करने के बाद हमारे सामने इन्वेंट्री आ जाएगी। जो वेबसाइट्स ऑलरेडी वहाँ पे सबमिटेड हैं उनको कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है, और वहाँ से हम लिंक जस्ट ऑर्डर करेंगे, पेमेंट करेंगे, और हमारी वेबसाइट को लिंक मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी, और यहाँ पे इनकी ट्यूटोरियल्स गाइड्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आपको ये पूरा जो प्रोसेस है वो बआसानी समझ आ सकता है। तो मार्केट प्लेसेस भी एक और इफ़ेक्टिव वे है कि आप जस्ट जाएं और लिंक ऑर्डर करें और अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बाय कर लें। ये चूँकि बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, पब्लिकली नहीं होता, और ना ही उस वेबसाइट पे कहीं लिखा होता है कि हम अपनी वेबसाइट से लिंक सेल करते हैं या गेस्ट पोस्ट देते हैं। इसलिए ये एक सेफेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स ले सकते हैं। तो seoletics.org आपके सामने यूआरएल भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे साइन अप करके ले सकते हैं। आप अथॉरिटी बिल्डर्स पे जा सकते हैं, या आप गूगल भी कर सकते हैं कि गेस्ट पोस्ट मार्केट प्लेसेस या लिंक बिल्डिंग मार्केट प्लेसेस, वहाँ से भी आपको मज़ीद ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएंगे। सो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग करें, और बाकी बहुत सारे वेज़ हैं। आप ऐप सबमिट करें, आप फोरम्स पे जाके लिंक्स बनाएं, आप पॉडकास्ट के अंदर अपने लिंक्स को पिच करें, आप बड़ी बड़ी वेबसाइट पे गेस्ट ऑथर के तौर पे जाएं और वहाँ पे लिखें, और उस लिखने के साथ ही अपनी वेबसाइट का लिंक भी पुट करें एज अ सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। और इसी तरीके से ऑथर्स को भी आप रीच आउट कर सकते हैं, आप रिपोर्टर्स हायर कर सकते हैं जो कि किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, और आप उनको डेटा प्रोवाइड करें ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा आपकी वेबसाइट के लिंक के साथ ही अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर पुट करें और उसको पब्लिश करें। उस तरीके से आपको भी लिंक मिलता है। इसमें हारो एक स्ट्रेटजी यूज़ होती है, वो भी बहुत फेमस है,
लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो खैर ये कुछ तरीके थे, इसमें से कोई आप कोई एक भी तरीका अगर इफेक्टिवली यूज़ करें तो वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी करवा सकता है। और अगर वो आप एज अ सर्विस ऑफर करना चाहें डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, तो उससे भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो ये था लिंक बिल्डिंग आउटरीच, किस तरह आप आउटरीच के जरिए लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। ईमेल करें, ईमेल आउटरीच करें, आप किसी मार्केट प्लेस पे चले जाएं, तो इन तरीकों से आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। सो एक मार्केट प्लेस को, इनमें से ही एक मार्केट प्लेस SEOlytics.org को हम देख रहे थे, तो इस पर मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसने मुझे एक कंफर्मेशन ईमेल भेजी। उस ईमेल पे कंफर्मेशन करने के बाद मैं इस वेबसाइट के डैशबोर्ड में पहुंच गया। सो हमने बेसिकली इस वेबसाइट पे आके अकाउंट मैनेजर में जाना है। अकाउंट मैनेजर में यहाँ से बाय लिंक पर क्लिक करना है। बाय लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इन्वेंट्री अपेयर हो जाएगी, जितनी भी वेबसाइट्स यहाँ पे सबमिट हुई हैं, जिसमें डोमेन नेम डेफिनेटली कुछ करैक्टर्स हाइड किए होंगे, जिस डेट को सबमिट हुई उसका DA कितना है, उसका DR कितना है, उस पर ट्रैफिक कितनी है, निश क्या है, प्राइस कितनी है, सेलर की रेटिंग क्या है, उस वेबसाइट की लैंग्वेज क्या है, और उस वेबसाइट से हम बाय किस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये जनरल नॉलेज की वेबसाइट है, 20 इसका DA है, इसकी ट्रैफिक 50 to 99 है, तो यहाँ से हम उस वेबसाइट का लिंक बाय करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि गेस्ट पोस्ट आपने ऑर्डर करनी है या निश एडिट। तो हम अगर गेस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें अपने आर्टिकल का टाइटल देना पड़ेगा। यहाँ पे अपने आर्टिकल का जो सजेस्टेड URL है, अगर हम कोई कस्टम URL चाहते हैं तो यहाँ पे वो पुट करेंगे। लिंक दैट यू एडेड इन योर आर्टिकल और एंकर ऑफ द लिंक, यहाँ पे एंकर देंगे और यहाँ पे लिंक देंगे जो हम एक्चुअली अपनी वेबसाइट का जो लिंक यहाँ पे चाहते हैं कि वो अपलोड हो। यहाँ पे हम अगर अपना आर्टिकल भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आर्टिकल दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने आर्टिकल नहीं देना, किसी एग्जिस्टिंग पोस्ट से लिंक लेना है, तो आप यहाँ पे गेस्ट पोस्ट की बजाय नीच एडिट सेलेक्ट करेंगे। नीच एडिट में आपने सिर्फ आर्टिकल का लिंक देना है, जिस आर्टिकल से आप हमारे आर्टिकल का जो लिंक है वो देंगे, और हमारे एंकर जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे वो कहते हैं कि आर्टिकल के लिंक और आर्टिकल के एंकर के बगैर मैं फॉरवर्ड नहीं होऊंगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, google.com फिशिंग लेट्स सपोज। यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ और यहाँ से मुझसे वो पेमेंट ऑप्शन मुझे दे देगा कि मैं अगर ई-वॉलेट के थ्रू पे करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, डायरेक्टली अगर पे करना है तो मैं डायरेक्टली भी पे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट से लिंक बाय करेंगे। आप यही लिंक्स फाइवर पे, freelancer.com पे, पीपल पर आवर पे, guru.com पे या upwork.com पे भी सेल आउट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप ऑर्डर्स पकड़ें, वहाँ से पेमेंट लें, यहाँ पे पेमेंट दें, और दरमियान में आप कुछ भी ज़्यादा किए बगैर अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई लिंक $20 का है तो आप वहाँ पे $100 ऑफर कर सकते हैं। यहाँ से $20 का आप लिंक लेंगे, $100 का बेचेंगे, और दरमियान में आपको जो भी है वो पेमेंट बच जाएगी। तो इस तरीके से आपने आउटरीच लिंक बिल्डिंग करनी है, और रीसेलिंग भी आप लिंक्स की कर सकते हैं और अपने लिए भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। अल्लाह।